हम सभी को बहुत सारे कपड़े खरीदने का बहुत बड़ा वाला शौक़ होता है और जैसे ही हमें मौका मिलता है हम चौके लगा देते हैं और अपने लिए बहुत सारे ढेरों कपड़े खरीद लेते हैं, चाहे वो पार्टी वेयर के लिए हो या फिर किसी कैजुअल वेयर के लिए हो। बट कैजुअल वाले जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो तो यूटिलाइज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हम रेगुलर वेयर में पहन लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जितने भी हम पार्टी वेयर आउटफिट लेते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होने के साथ साथ एक टाइम लिमिट तक ही हम उसे पहन सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी वेयर आउटफिट, कोई भी पार्टी वेयर सूट अगर हमने लिया है तो उसे हम 5 साल 10 साल बाद नहीं पहन सकते हैं। वो एक टाइम लिमिट के अंदर ही हमें पहन के यूटिलाइज करना होता है। अगर हमने कोई पार्टी वेयर सूट खरीदा है जो कि 5 साल 10 साल पहले का है और वो अब आउट ऑफ फैशन हो चुका है, जो कि हमारे घर में ऐसे ही स्पेस को खाए जा रहा है और उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसे हम दोबारा से रीस्टाइल कैसे कर सकते हैं, उसे हम दोबारा से कैसे पहन सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि अगर हमने कोई एक्सपेंसिव लिया है सूट तो उसे हम रीयूज़ करने से भी डरते हैं कि ये ख़राब ना हो जाए, उससे बेटर है कि ये पड़ा रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उसे रीस्टाइल कैसे कर सकते हैं और अपने पुराने ओल्ड फैशन वाले सूट को आप ट्रेंडी दिखाकर किसी भी पार्टी में कैसे छा सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ स्पेशल वाले टिप्स देने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप ना ही सिर्फ अपने पार्टी वेयर सूट को बल्कि किसी भी आउटफिट को ट्रेंडी एंड स्टाइलिश बना सकते हैं उन रूल्स को फॉलो करके। पर फिलहाल के लिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई पटियाला सूट है, पंजाबी सूट है, तो उसे हम रीस्टाइल कैसे कर सकते हैं, उसे ट्रेंडी कैसे दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर अभी से 10 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पे शरारा गरारा सूट या प्लाजो सूट उतना ज़्यादा ट्रेंड में नहीं था, लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे इन सारे सूट से। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में हुआ करता था वो या तो पटियाला पंजाबी सूट या फिर अनारकली सूट या फिर ऐसे टाइप के ही सूट सबसे ज़्यादा ट्रेंड में थे। तो मोस्टली उस टाइम पे जो लोग भी सूट लेते थे, हैवी सूट, वो पटियाला सूट ही लेते थे। तो सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं कि उसे कैसे हम रीस्टाइल कर सकते हैं। आपके पास सबसे बेस्ट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है कि हम अपनी कुर्ती को एज़ इट इज़ ही पहनेंगे और इसके साथ में हम पटियाला सलवार को या पंजाबी सलवार को ना पहनकर शरारा या गरारा सलवार को पहनेंगे। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि जिस भी कलर में आपकी कुर्ती है उसी कलर में आपको अपना शरारा या गरारा भी बनवाना है, पर वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और फ्लोई फैब्रिक में होना चाहिए। आप जॉर्जेट में ले सकते हैं और इसके साथ ही हम बिल्कुल प्लेन दुपट्टा लेंगे। अगर आपको प्लेन दुपट्टा नहीं लेना है तो आप उसमें पतले वाले बॉर्डर लेसेस को लगवाएं, बट उससे ज़्यादा हैवी वर्क वाला कुछ भी दुपट्टा नहीं ले। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप बिल्कुल प्लेन या पतले बॉर्डर वाले दुपट्टे को ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कुर्ती हैवी है तो हमें इसके साथ में जो पेयर करना है वो अगर हैवी हो जाएगा तो लुक थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। कि अगर हमारी कुर्ती हैवी है तो इसके साथ जो हम शरारा गरारा और दुपट्टा लेंगे वो बिल्कुल प्लेन होने चाहिए। अगर कुर्ती में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, थोड़े बहुत वर्क है, तो आप दुपट्टे को थोड़ा बहुत हैवी ले सकते हैं और अपने शरारा गरारा में भी थोड़े बहुत लेस की डिटेलिंग करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपकी कुर्ती हैवी है और आप चाहें तो अपने शरारा गरारा को बिल्कुल प्लेन ना रखकर उसमें अगर आपको कुछ ऐड करवाना भी है तो आप उसमें टियर्ड ऐड करवा सकते हैं, रफल्स ऐड करवा सकते हैं। इस टाइप के शरारा भी अभी बहुत ट्रेंड में है, तो आप ऐसे अपने शरारा को भी बनवा सकते हैं और अपने लुक को पूरी तरह से ट्रेंडी एंड स्टाइलिश दिखा सकते हैं। इसके बदले आप स्कर्ट को भी ले सकते हैं। आपकी कुर्ती हैवी है तो आप जिस स्कर्ट को लेंगे उसे आप प्लेन ले सकते हैं या फिर प्रिंटेड ले सकते हैं, जो आपकी कुर्ती के साथ में अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसे टाइप के स्कर्ट और लहंगा को भी आप ले सकते हैं। आप बात करते हैं अनारकली सूट की। अनारकली सूट भी आज से करीब 5 साल 10 साल पहले तक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे और लोग पार्टी वेयर के लिए सबसे पहले सूट में अनारकली सूट को ही प्रेफर करते थे। तो अनारकली सूट भी आपके पास कोई ना कोई ऐसा होगा ही जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं या रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसे रीस्टाइल करें। अनारकली सूट रीयूज़ करने के क्या तरीके हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं कि उसे हम रीस्टाइल कैसे कर सकते हैं। लेंथ को सिंपली कट करवा के उसे एक पेप्लम कुर्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके साथ में आप धोती सलवार को या फिर पंजाबी सलवार को स्टाइल करके अपने लुक को बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास हैवी अनारकली सूट है तो उसके साथ आप ये बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ये एक पार्टी परफेक्ट लुक हो सकता है। पेप्लम कुर्ती के साथ ना ही सिर्फ आप अपने धोती सलवार को बल्कि शरारा और गरारा को भी स्टाइल कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इस तरीके से आप उसे बहुत ही ईजिली रीयूज़ करके रीस्टाइल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास ये आता है कि आप उसमें बिल्कुल सीधा एक स्लिट लगवा के इसे एज अ फ्रंट स्लिट
ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं, जो कि आपको एक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक देगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी अनारकली सूट है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं है और उसके कलर्स ऐसे हैं जो अभी आजकल पहनने लायक कलर्स है, तो आप उस अनारकली सूट से ये कर सकते हैं कि उसके स्लीव को पूरी तरह से निकलवा दें, और अगर आप चाहें तो उसके स्लीव्स को और शोल्डर में भी थोड़े से ऑल्टरेशन करके उसे नूडल स्ट्रैप वाले बना सकते हैं, स्ट्रैपी बना सकते हैं उसे, और इसे आप एज अ गाउन भी कैरी कर सकते हैं, एज अ ड्रेस भी कैरी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने अनारकली सूट को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। बट इसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उसके कलर्स ऐसे होने चाहिए जो आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही है। आउट ऑफ फैशन कलर्स नहीं होने चाहिए और उस पर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं होना चाहिए। आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन ये भी आ जाता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी अनारकली सूट है जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं है, उस पर ऐसे वर्क है जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाते हैं उसको, या फिर प्रिंटेड है या फैब्रिक बिल्कुल प्लेन है, तो आप इसमें सबसे बेस्ट ये कर सकते हैं कि इसमें नीचे की तरफ में आप फ्रिल्स को, रफल्स को ऐड करवा के इसके लुक को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास में कोई स्ट्रेट सूट है जो कि हैवी वर्क में है, तो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप इसके साथ जो बॉटम होगा वो चूड़ीदार ही होगा, क्योंकि पहले के टाइम पे चूड़ीदार बॉटम ज़्यादा ट्रेंड में थे, तो उस बॉटम को बिल्कुल छोड़ दे, उसे डिस्कार्ड कर दे। इसके साथ आप पेयर करेंगे या तो स्ट्रेट पैंट या फिर प्लाजो, इन दोनों में से किसी एक बॉटम को आप पेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा दुपट्टा है जो कि आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आप उसे स्टाइल कर सकते हैं, तो आप वही दुपट्टा ले। अदरवाइज़ अगर दुपट्टे में हैवी वर्क है और उसके कलर्स ख़राब हो चुके हैं या फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, तो आप बिल्कुल प्लेन दुपट्टा ले। दुपट्टे को प्लेन लेना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारा सूट, हमारी कुर्ती हैवी वर्क में है और इसके साथ जब हम हैवी दुपट्टा लेते हैं तो शायद लुक उतना अच्छा ना दिखे, बट दुपट्टा प्लेन होने की वजह से एक बैलेंस लुक क्रिएट होता है। आप प्लेन दुपट्टा ले सकते हैं, दुपट्टे को चेंज करके आप अपने सूट वाले लुक को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो नेट का दुपट्टा ले सकते हैं या फिर ऑर्गेन्जा दुपट्टा अभी बहुत ट्रेंड में है, तो आप ऑर्गेन्जा दुपट्टा को भी ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका सूट, जो कि पहले के टाइम पे देखा जाता था कि सूट के स्लीव पे काफ़ी वर्क होते थे, और कभी कभी ऐसे सूट भी हमें देखने को मिलते थे जिसका फैब्रिक बिल्कुल ही अलग था, कलर्स बिल्कुल अलग होते थे। ऐसे टाइप के सूट अगर आपके पास में है तो आपके पास काफ़ी सारा एडवांटेज आ जाता है। आप अपने सूट को दोबारा से बहुत ही ईजिली रीस्टाइल कर सकते हैं। जस्ट आपको करना ये है कि उसके दुपट्टे को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है, उसके स्लीव को डिटैच कर देना है, और स्लीव, अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हैं स्लीव हटाने के बाद, तो उसे एज इट इज़ पहन सकते हैं। अगर आपको स्लीवलेस नहीं पहनना है तो आप अपनी कुर्ती से मैच होता हुआ कोई जॉर्जेट का फैब्रिक या फिर शिफॉन का फैब्रिक लेकर अपने स्लीव को लगवा सकते हैं और अपने सूट को बहुत ही बेस्ट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप चाहे तो फुल स्लीव रख सकते हैं या फिर चूड़ीदार गैदर्ड स्लीव भी रख सकते हैं या फिर स्लीवलेस भी पहन सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप जिस भी स्लीव में कंफर्टेबल हो उस टाइप का स्लीव इसमें अटैच करवा के अपने सूट को पूरी तरह से नया बना सकते हैं, अपने लुक को ट्रेंडी दिखा सकते हैं। अब जानते हैं कुछ स्पेशल वाले रूल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने किसी भी आउटफिट को, जो कि ट्रेंडी नहीं है, जो कि आउट ऑफ फैशन दिखते हैं, उन्हें ट्रेंडी दिखा सकते हैं और अपने सूट को बिल्कुल नया सा लुक दे सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपने सूट को दोबारा से रीस्टाइल तभी कर सकते हैं जब उसके कलर्स अच्छे हो, जब उसके ऊपर जो भी वर्क है, किसी भी टाइप का वर्क है, वो अच्छे हो, वो डल नहीं हो। टिप नंबर 1, अगर आपके पास कोई ऐसा सूट है जिसमें नेटेड स्लीव है या फिर नेटेड वर्क है या नेक एरिया पे या दामन एरिया पे नेट फैब्रिक दिया हुआ है, तो आप उसे रिप्लेस करके जॉर्जेट फैब्रिक में करवाए और अपने सूट को बिल्कुल नया सा लुक दे। क्योंकि नेट का फैब्रिक अगर स्लीव पे है, ऑल ओवर सूट जैसा भी हो, अगर स्लीव पे नेट फैब्रिक है तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देता है। उसे रिप्लेस करके आप वहाँ पे जॉर्जेट फैब्रिक लगवा सकते हैं जो कि आपके सूट से मैच होता हुआ हो। टिप नंबर 2, अगर सूट की लेंथ कम है तो आप इसमें सिंपली लेंथ को बढ़ा के अपने सूट को बिल्कुल नया और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट लेंथ की कुर्तियाँ, शॉर्ट लेंथ के सूट उतने अच्छे नहीं दिखते हैं आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जस्ट आपको करना ये है कि एक ब्रॉड सा हैवी सा फैब्रिक लेना है और अपने सूट के दामन एरिया पे उसे अटैच करवा देना है। आप चाहे तो लेसेस को भी अटैच करवा सकते हैं। जस्ट आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपकी कुर्ती के लेंथ को बढ़ाना है। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ ऑलरेडी काफ लेंथ की है तो आप उसमें 4-5 इंच वाले बॉर्डर्स को अटैच करवा सकते हैं। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ नी तक है या फिर उससे भी शॉर्ट है
तो आप उसमें हैवी सा ब्रॉड सा फैब्रिक अटैच करवा के अपने सूट को लेंथ ज़्यादा दे सकते हैं। और इस टाइप के सूट ना सब्यसाची स्टाइल के लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। तो आप अपने सूट को इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली नया लुक दे सकते हैं। टिप नंबर 3 पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सूट का कलर बहुत ही वाइब्रेंट सा है, बहुत ही ज़्यादा चटक वाला कलर है, तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि उसके बॉटम को और उसके दुपट्टे को बिल्कुल प्लेन और सटल कलर में और हल्के कलर्स में लेने हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो सूट का कलर एक बैलेंस लुक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा सूट बिल्कुल ट्रेंडी दिखने लगता है। तो आप इस तरीके से अपने सूट को बिल्कुल नया दिखा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके कुर्ती का कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है, तो इसके साथ जो हम दुपट्टा या बॉटम लेंगे उसे हमेशा प्लेन और सटल कलर्स में ही लेने हैं। अगर हो सके, अगर कॉन्ट्रास्ट कलर अच्छा बन रहा है तो आप उसे लाइट कलर्स में भी ले सकते हैं। अगर सेम कलर में भी लेना है तो भी आप ध्यान रखें कि दुपट्टे और बॉटम को बिल्कुल प्लेन लेना है, ताकि एक बैलेंस लुक क्रिएट हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने सूट को थोड़ा सा ट्रेंडी लुक दे सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक की हेल्प से, जो कि है आप इसमें वाइट लेसेस को अटैच करवा सकते हैं या फिर इंसर्शन लेसेस को भी अटैच करवा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आप अपने सूट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका सूट बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप वाइट लेसेस को अटैच करवाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लुक देता है। इवन आप अपनी कुर्ती से मैच होते हुए लेसेस को, उससे मैच होते हुए नेटेड फैब्रिक को अटैच करवा के उसे एक ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप में आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपका सूट बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में है तो इसके साथ आपको दुपट्टा उस सूट का नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। आपको दुपट्टा लेना है या तो आप ऑर्गेन्जा ले सकते हैं या फिर नेटेड दुपट्टा ले सकते हैं, शिफॉन दुपट्टा ले सकते हैं, जॉर्जेट का भी ले सकते हैं, बट वो लाइट वेटेड वाले दुपट्टे हो। और अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी है तो ऐसे टाइप के दुपट्टे अभी बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इस टाइप के दुपट्टे को ले सकते हैं।